मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है डेल्टा साइन ax प्लस बी। ओके, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेल्टा इसको क्या लिख सकते हैं? एनीवन ट्राई फर्स्ट? यस, वेरी गुड। एक बार x को हम लोग रिप्लेस करते हैं x प्लस एच से, तो साइन ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर साइन सी माइनस साइन डी, किसी को याद है? करेक्ट है फॉर्मूला? तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्म का है, तो अप्लाई कीजिए। तो इट इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी मीन्स यही होगा ना? दिस इज योर सी, दिस इज योर डी, तो सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी। सिंप्लीफाई कीजिए ब्रैकेट के टर्म्स को, ए का टर्म एक साथ करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ax प्लस ए एक्स इज 2ax डिवाइडेड बाई 2, तो उसको क्या लिख सकते हैं? ax बाई 2 प्लस 2b बाई 2 इज b, h के टर्म के साथ क्या आएगा? ah बाई 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइए ये क्या लिखा जा सकता है? देखिए तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यही आएगा ना? और साइन के साथ देखिए, यहाँ पे माइनस का साइन है तो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन के साथ क्या मिल रहा है? साइन ए एच बाई 2। यही है आपका प्रूफ। समझ में आया? तो ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा फॉर्मूला लगा के आपको एक्सपैंड करना होगा इसको। तो अब मैं मिसिंग टर्म का एक क्वेश्चन बताती हूँ। 21। ये ट्राई कीजिएगा, थोड़ा लेंदी होगा। डेल्टा लगाना होगा, फिर डेल्टा स्क्वायर लगाना होगा, देन आपको पैटर्न चेक करना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूंगी इसका ऐसे ही सॉल्व करके व्हाट्सएप पे जब टाइम मिलेगा मुझे। ओके, दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने कितना ट्राई किया है वो मुझे दिखाइए, मैं उसमें आपको करेक्शन करके उसको सेंड कर दूंगी। जो जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा
थोड़ा सा हिंट भी किया हुआ है, उसके हेल्प से भी आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, तो जो एग्जाम में आता है दैट इज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। टेबल इज गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, वाई का एक टर्म मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करना है क्या होना चाहिए। 0 1 2 3 4 1 3 9 81। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन एक आता है एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है बाय टेकिंग y के कितने वैल्यूज आपको गिवन है, मिसिंग को छोड़कर जितना वैल्यूज गिवन है वो कितना है। 1 2 3 एंड 4, इसको ओमिट करके हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो 4 वैल्यूज गिवन है, तो आपका पोलिनोमियल कितना डिग्री का होना चाहिए। ध्यान से सोचिए, डिग्री 4 नहीं होगा। पोलिनोमियल हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट टर्म भी तो होता है, राइट और नॉट। तो कितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा, 3। तो ऐसे प्रोसीड करना है। ठीक है, ऐसा जो क्वेश्चन होगा मिसिंग टर्म का, उसको हम लोग इसी तरह से प्रोसीड करेंगे ताकि एक एग्जैक्ट आपको वैल्यू मिल जाए। तो 4 वैल्यूज आर गिवन, तो आपका पोलिनोमियल जो होगा वो 3 डिग्री का होगा। एंड फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं हम लोग, फंडामेंटल थ्योरम लगाइए, क्या मिलेगा। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, तो फंडामेंटल थ्योरम से क्या मिलेगा, बताइए। भूल गए। यस, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। We have हो जाएगा। नाउ डेल्टा टू द पावर 4y, इसको हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे, तो e में कन्वर्ट कीजिए। डेल्टा को e में क्या लिख सकते हैं, e के फॉर्म में। दिस इम्प्लाइज e माइनस 1 पावर 4 y इज इक्वल टू 0। पावर 4 में एक्सपैंड कीजिए इसको, यू कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम ऑल्सो।
बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसको एक्सपैंड करने का कोशिश कीजिए। क्या लिखेंगे? 4c0 e⁴ माइनस रहता है तो क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन आपको लगाना होता है। इवन टर्म्स विल बी नेगेटिव, राइट? माइनस 4c1 e क्यूब प्लस 4c2 e स्क्वायर माइनस 4c3 e प्लस 4c4। कोई प्रॉब्लम है ये स्टेप में? ठीक है, तो जो भी रहेगा पावर 5 भी हो सकता है। आपको बाइनोमियल अप्लाई करके उसको एक्सपैंड करना है, और क्योंकि नेक्स्ट टर्म जो सेकेंड टर्म था वो 1 था, इसलिए आपका उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। नाउ 4c0 इज वैल्यू ऑफ 4c0 1, 4c1 4c2 याद होना चाहिए सारे वैल्यू, तो आपका टाइम बचेगा। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। वाई लेंगे कि वाई नॉट लेंगे? एक मिनट। वाई नॉट करके स्टार्ट करेंगे ताकि आप उसको ई का वैल्यू लगा के एक्सपैंड कर सको। ओके, तो डेल्टा टू दी पावर 4 ये वाई नॉट लेकर स्टार्ट कीजिए इनिशियल वैल्यू से। तब हम लोग ई का पावर लगाएंगे, ई टू दी पावर 4 होगा तो वो 4 स्टेप जंप करेगा। तो वाई को वाई नॉट कर दीजिए। क्लियर है? केवल y लिखने से आप y को कुछ बेसिक टर्म नहीं है तो आप कितना स्टेप उसको जंप करोगे। तो हम लोग इनिशियल वैल्यू यानी y नॉट से स्टार्ट करेंगे। सो नाउ e टू द पावर y नॉट कैन बी रिटन एज, है ना? तो इसको हम लोग मानते हैं अब, इसलिए मैंने इरेज नहीं किया। अगर आप इनिशियल ले रहे हो तो इट इज y नॉट y1 y2 y3 एंड y4। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये y0 y1 y2 y3 एंड y4 हो जाएगा। तो e टू दी पावर 4 y0 मीन्स y4 minus 4 e cube y0 is y3 y2 y1 प्लस y0 इक्वल टू 0। सारा वैल्यूज है आपके पास, सबको सब्स्टिट्यूट करो। आपको y3 का अननोन है, वो आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करने से मिल जाएगा। बताइए कितना आ रहा है?
y4 के जगह पे 81 होगा, y3 एज इट इज छोड़ दीजिए, y2 के जगह पे आपको 9 लिखना है, y1 इज 3 एंड y0 इज 1। सिंप्लीफाई कीजिए, बताइए y3 कितना आ रहा है। थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कीजिए, इतना टाइम तो, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है। 26 और बाकी और कोई बताइए। सबका 26 आ रहा है। 31 और कोई बताइए। 31 यस, तो 31 इज द राइट आंसर। आ रहा है सबका। अब आपका जो x का वैल्यू दिया हुआ था और जो y का वैल्यू है, एक सिंपल कैलकुलेशन अगर हम लोग करें तो इस प्लेस में क्या आना चाहिए। एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है एडिशनल, तो x क्या गिवन था, मैंने इरेज कर दिया है। दिस इम्प्लाइज y3 is 31। तो टेबल को ऑब्जर्व करके बताइए तो x और y में क्या रिलेशन है। x था आपका 0 1 2 3 4 1 3 9 dash and 81। What is the relation between the values of x and y? 3 का स्क्वायरिंग हो रहा है, प्रॉपर रीजन नहीं है, स्क्वायर तो नहीं हो रहा हर प्लेस में। This should be 3 to the power 0, 3 to the power 1, 3 to the power 2, 3 to the power 3, 3 to the power 4। 3 के पावर के फॉर्म में आ रहा है, 3 का स्क्वायरिंग हो रहा है तो नहीं बोल सकते हैं। तो 3 क्यूब कितना होना चाहिए था, लेकिन हमारा वैल्यू आ रहा है 31। क्यों। रीजन बता सकते हैं सोच के। क्यों। आपको यही निकाल के दिखाना है, आंसर आपका रॉन्ग नहीं है, लेकिन आंसर 31 क्यों आ रहा है, हम लोग सिंपल प्रोसेस से जा रहे हैं तो। बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस आपको क्या दिख रहा है, y इज अ फंक्शन लाइक
3 टू द पावर x, 3 टू द पावर x कैसा फंक्शन है? क्या इसको पोलिनोमियल बोलेंगे? हम्म, 3 to the power x is a polynomial function or not? जल्दी बताइए, यस और नो? नो। पोलिनोमियल फंक्शन का पैटर्न आप जानते हो, 3 टू द पावर x, a टू द पावर x का एक्सपेंशन अलग होता है ना? वो पोलिनोमियल फंक्शन के डेफिनेशन से मैच नहीं कर रहा है। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और हम लोग क्या किए हैं? हम लोग y को एक पोलिनोमियल फंक्शन डिग्री 3 का मानकर प्रोसीड किए हैं, इसीलिए आपका एरर आ रहा है। तो एक सॉल्यूशन तो आपको मिल जा रहा है, बट दिस सॉल्यूशन इज नॉट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रीजन आता है पूछने के लिए कभी कभी, तो आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है कि y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, 3 to the power x is not a polynomial but an exponential function and we made an assumption that yx is a polynomial of degree 3. That's why our data is differ from the exact data. Exact value से आपका value differ कर रहा है। Now I am giving one more question. Try to solve this. Similar way में how many values of y are given? तो कितने डिग्री का पोलिनोमियल होगा? 5। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम लगाइए, उसी तरह से एक्सपैंड कीजिए एंड फाइंड आउट कीजिए आंसर। जिनका भी बन जाएगा व्हाट्सएप पे मुझे केवल एक सॉल्यूशन सेंड करोगे, सब लोग नहीं। ओके, इसके बाद मैं नोट शेयर कर दे रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक का, इसको आप लोग पहले पढ़ते रहिए, तब मैं डिस्कस करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 21 भी मैं ट्राई करती हूँ सॉल्व करने का। बन जाता है तो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी। ओके, ठीक है, तो मैं लाइव क्लास यहीं एंड कर रही हूँ।